ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो हमारा चल रहा है और 14वां अध्याय 42वां श्लोक। तो अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से गलत समय पर शारीरिक संबंध बनाने से कुछ गलतियां हुई कश्यप और दिति की, और कश्यप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी जो संतान होगी वो अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी संतान चारों तरफ हाहाकार मचा देगी, सभी लोग उनसे दुखी होंगे। लेकिन तुम्हारी संतानों की एक अच्छी बात होगी, वो ये कि वो भगवान के हाथों से मारे जाएंगे। ये उनकी बढ़िया बात है। तो ये सुनकर जो है दिति प्रसन्न हो जाती है। दिति कहती है, अच्छा मेरे पुत्रों की मृत्यु होगी भगवान के हाथों से, ये तो अति उत्तम है। कम से कम वो ब्राह्मणों के क्रोध से तो नहीं मरेंगे। तो श्लोक संख्या 43 में आगे सुनते हैं, न ब्रह्म दंड दग्धस्य न भूत भयादस्य च नारकः च अनुगृहन्ति याम याम योनिम असोगता। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कृत यानी कि जो वैष्णव जिसको रिजेक्ट कर देते हैं। वैसे वैष्णव किसी को रिजेक्ट करते नहीं है, क्योंकि वैष्णव पतित पावन है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान भी इतने दयालु नहीं है जितने वैष्णव हैं। भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यानी कि भगवान कहते हैं पहले तुम मेरी शरण में आओ और फिर मैं तुम्हारे सारे पापों को समाप्त करूंगा। भक्त क्या कहते हैं, शरण करो ना करो, ये लो हरिनाम, ये लो कृष्ण का प्रवचन, हाँ, और शुद्ध होने का प्रयास करो। वो तो शरणागत होने को भी नहीं कहते। तो भक्त इतने कृपालु हैं कि कोई उनको डंक भी मारता है तो भी वो उसको बदले में भगवान देने का प्रयास करते हैं। जब हम प्रचार करने जाते हैं तो कई लोग हमें गलत बोलते हैं, कई लोग हमें धोखा देते हैं, कई लोग सीख के चले जाते हैं, कई लोग अपना मतलब सीधा करके निकल जाते हैं, फिर भी वैष्णव लगे रहते हैं प्रचार करने में। तो इसलिए कहते हैं कि भक्त जो है भगवान से भी ज़्यादा दयालु है। तो इसलिए वैष्णव किसी को तिरस्कृत नहीं करते। कोई व्यक्ति को अगर वैष्णव भी तिरस्कृत कर दे, जरूर वो वैष्णव अपराधी होगा या भगवान के बारे में कुछ गलत बोलने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे ही व्यक्तियों को केवल वैष्णव तिरस्कृत कर देते हैं। तो यहाँ बताने कि यदि कोई वैष्णव द्वारा तिरस्कृत है या अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष तो नरक में रहने वाले भी नहीं देते। यानी कि नरक में भी जाएगा जो उसके जैसे लोग होंगे इसके चारों तरफ, वो भी कहेंगे अरे भैया ये तो बहुत ही गंदा आदमी आ गया। हाँ हाँ, तो जेल में जनरली कोई कैदी जाता है तो सब कैदी एक जैसे ही वहाँ तो बन जाती है उनकी बात। लेकिन अगर कोई बच्चों का मर्डर करके गया हो, 10-15 बच्चों का मार, ऐसे पीछे केस आए कि किसी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर रोज बच्चों को मारता रहा, उनकी कंकालों को दबाता रहा इत्यादि। अब ऐसा व्यक्ति जब जेल में पहुंचता है तो जेल वाले भी कहते हैं भैया इससे दूर रहो। तो इतना घिनौना व्यक्ति होगा वो जिसको वैष्णव तिरस्कृत कर देंगे। वो नरक में भी जाएगा तो नरक वाले उसकी दोस्ती नहीं करेंगे, ना ही उनकी योनियों में रहने वाले उसके साथी भी, हाँ, जिनमें वो जन्म लेता है। तो इतना बताया गया। इसलिए दिति कह रही है दिस इज वेरी गुड कि कम से कम ब्राह्मण उसको इस हद तक तिरस्कृत नहीं करेंगे और भगवान के हाथों पहले ही मारा जाएगा। कश्यप मुनि बोलते हैं, कश्यप उवाच। अब एक अच्छी खबर देते हैं कश्यप। अभी तक थोड़ी बुरी खबर चल रही थी, लेकिन दिति का जो कमिटमेंट है, दिति का जो सरेंडर है भगवान के प्रति, ये होता है भक्त का और असुरों में अंतर। कि हमसे भी गलतियां हो जाती हैं जीवन में। हम जब जीवन जीते हैं तो कई सारे नियम हमसे कई बार टूट जाते हैं। हमें मालूम होता है कि इसको नहीं तोड़ना चाहिए, होता है कि नहीं, फिर भी हमारे हृदय की कमजोरी के कारण हम कई नियमों को तोड़ देते हैं और हम भगवान की शरण आते, तो भगवान गलती हो गई, भगवान मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि इस चीज़ को मेंटेन कर पाऊँ, मुझे शक्ति दीजिए। हम अपने गुरु सीनियर वैष्णव के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं हमें शक्ति दीजिए, हमसे कल ये अपराध हो गया, है कि नहीं। फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना में दम होता है और हम बच जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। लेकिन जो आम आदमी है उसको पाप करने के बाद भी पश्चाताप नहीं होता है, वो गलत को गलत मानता ही नहीं है, उसको बताए जाने पर भी वो गलत नहीं मानता है। लेकिन दिति उसको रियलाइज हो रहा था एंड शी इज नाउ ग्रेटफुल कि एटलीस्ट कृष्ण उसको अपने हाथों से मारेंगे। जब हम हम्बल बन जाते हैं, जब हम अपने को अनडिजर्विंग समझते हैं, तब हमारे ऊपर जो कृपा होती है हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, नहीं तो हम उसको अपना हक मानते हैं, है कि नहीं। जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं कि कंपनी के अंदर जो बोनस है, अगर मुझे बोनस मिल जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है,
सैलरी मिलती है तो उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सैलरी में हम अपना हक मानते हैं और बोनस कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति अपने आप को निम्न मान लेता है, उसको प्रकृति में हवा भी चल रही है तो हवा के लिए भी वो ग्रेटफुल होता है, कृष्णा आपने इतनी अच्छी हवा दी कि मैं इसको ले पा रहा हूँ। तो यहाँ पर दिति जो है उसी परिस्थिति में पहुंच गई है। हाँ, तो ये कई बार हमारी गलतियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि हमारी गलतियाँ हमें नीचे झुका देती हैं। कई बार हम सीधे सीधे चल रहे हैं, गर्दन आसमान पे है, कोई गलती नहीं हो रही है, गलती होती है तो ठोकर खा के नीचे गिरते हैं। तो नीचे गिरना कई बार हमारे बड़ा फायदा करता है, क्योंकि हमारी ईगो को ठेस पहुंचती है। तो दिति से बहुत बड़ा अपराध, गलती यहाँ पर हुई। एंड दिति इज नाउ वेरी हम्बल एंड शी इज ग्रेटफुल कि ये कृष्ण के हाथों में। तो कब कश्यप मुनि उनके भाव को देख के बोलते हैं चिंता मत करो। कश्यप उवाच कृतशोक अनुतापेन सद्य प्रत्यवर्मशनात् भगवती उरु मानात् च भवे मयि अपि च आदरात् पुत्रस्य एव च पुत्राणां भविता एका सतां मतः गास्यन्ति यत यशा शुद्धम भगवत यशसा समम। तो विद्वान कश्यप ने कहा तुम्हारे शोक पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण, तुम्हारे शोक के कारण तुमने पश्चाताप किया, तो पश्चाताप बड़ा जरूरी है, राइट। ऐसा नहीं कि पश्चाताप करने के बाद हम कुछ कार्य ना करें। हाँ, तो प्रायश्चित और पश्चाताप दोनों करने चाहिए हमेशा। प्रायश्चित होता है करेक्टिव एक्शन, कि हमने कुछ गलती करी, उसका कुछ करेक्टिव एक्शन लिया, और पश्चाताप होता है कि हमें उसका अफसोस है। यदि अफसोस नहीं करते तो गलती दोबारा होने के चांस रहते हैं। तो थोड़ा गिल्ट तो हमारे अंदर रहना ही चाहिए कि हमसे गलती हुई, लेकिन खाली गिल्ट करने से काम नहीं चलता है, तो प्रायश्चित भी करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारे शोक पश्चाताप और समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिवजी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण तुमने शिवजी को ग्लोरीफाई किया, भगवान को भी सरेंडर किया। इन सब के कारण तुम्हारे पुत्र का एक पुत्र होगा। ये जो तुम्हारा पुत्र होने वाला है, जो भयंकर होगा, 2 पुत्र होंगे तुम्हारे, उनमें से जो एक पुत्र है हिरण्यकश्यपु, उसका एक पुत्र होगा जो भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा, और उसकी ख्याति भगवान के समान प्रचारित होगी। ओहो, भगवान के समान उसकी ख्याति होगी। वो कौन होगा? वो होगा महान पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद महाराज की जय। तो तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा प्रहलाद, जो कि भगवान का महान भक्त होगा, और उसकी ख्याति भगवान जैसी होगी। आगे बोलते हैं योगे हेम इव दुर्वणम भाविष्यन्ति साधव निर्वैर आदि आत्मानं यतशीलम अनुवर्तितुम। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को अपनाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। यानी कि उसका चरित्र ऐसा होगा कि साधु लोग उसके चरित्र को पढ़ेंगे और वैसा ही करने का प्रयास करेंगे, शत्रुता को त्याग देंगे। क्योंकि प्रहलाद महाराज एक ऐसा व्यक्ति है, जो हम आगे सुनेंगे, जिसको निरंतर जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर भी पूरे भागवतम में आप सुनेंगे जब इस प्रहलाद के प्रसंग को, तो एक बार भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कहेंगे मेरा बाप सनकी हो गया है, मेरा बाप पागल हो गया है, मार दूंगा इसको, तेरी तो ऐसी की तैसी। आजकल एक पिताजी अगर पुत्र को थप्पड़ मार दें तो बहुत बड़ा चांस है कि पुत्र भी पलट के थप्पड़ मार दे। इसलिए लोग थप्पड़ मारने ही छोड़ दिए। लेकिन इसको तो जान से मारने की कोशिश करी जाती है कई बार, और प्रहलाद महाराज एक बार भी पलट के गलत तक नहीं बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से अंत समय में भी कि भगवान आपने इनको मार दिया, मेरी क्या था, मांगो क्या मांगते हो, मेरे पिताजी की गति कर दीजिए, इसको मुक्त कर दीजिए। नहीं जानते थे, अज्ञानी थे, अपने ताकत के कारण अंधे हो गए थे। तो ये उनकी प्रार्थना है। इसको कहते हैं कि अजात शत्रु, किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। तो कह रहे संत पुत्र शत्रुता को त्याग देंगे इसके चरित्र को सुनेंगे तो, और इनके चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुणों वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं, तो ऐसे चरित्र जब हम सुनते हैं तो हमें अपने चरित्र पर शर्म आने लगती है कि एक तरफ हम हैं जो हल्का सा कोई नाक पे मक्खी भी बैठ जाए तो बस मक्खी कैसे बैठ गई, और एक तरफ है प्रहलाद। तो ऐसे चरित्र सुन के हमारी शुद्धि होती है। प्रभात कह रहे हैं कि बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है, कंपटीशन करता है, किंतु मुक्त अवस्था में
शत्रुता का अभाव है। या ये कहिए कि जो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त है वही व्यक्ति वास्तव में भगवान के धाम में जा पाता है। जो निरंतर ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब इसके साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसके पास ये क्यों है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, ये कैसे आगे बढ़ गया, मैं कैसे पीछे रह गया, इत्यादि। बद्ध अवस्था में आदमी ऐसा करता है। प्रहलाद महाराज अनेक अनेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रार्थना करी और यही वर मांगा कि मेरे पिता की मुक्ति हो। यत प्रसादात इदम विश्वम प्रसीदति यत आत्मकम सहस्वादृक भगवान यस्य तोष्यते अनन्य दृशा। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्यों नहीं होगा? जो मारने वाले का भी भला चाहेगा, कौन व्यक्ति उससे प्रसन्न नहीं होगा? क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम जब जीवन में कष्ट में होते हैं तो हमारी डिमांड्स भगवान से बदल जाती है। भगवान इस कष्ट को दूर कर दे, भगवान मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा, इस कष्ट को। तो ये आपको मांगना चाहिए कि भगवान मेरी भक्ति अच्छे से कर पाऊं, लेकिन भगवान इस कष्ट को दूर कर दे ताकि मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा। तो हम पहले ही भगवान को डायरेक्ट करने लगते हैं। वी आर डायरेक्टिंग कृष्णा कि यू डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी। आप नहीं जानते कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं जानता हूँ मेरे लिए अच्छा क्या है। ये समस्या, ये वाली समस्या हटा दो, मैं भक्ति कर पाऊंगा। हाँ, इस प्रकार से हम उन समस्याओं के समाप्त होने पर किसी दूसरी समस्या को निपटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद के बारे में क्या डिस्कस हो रहा है कि प्रहलाद की एक ही मांग थी कि कैसे मुझे आपकी सेवा, आपकी भक्ति प्राप्त हो। ये सब छोड़ दो जो हो रहा चल रहा है मेरे जीवन में, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो विगत कर्मों के करे गए पापों का फल है, इसके बारे में चिंता ही मत करो, चर्चा ही मत करो। हम देखते हैं हमारी सारी चर्चाएं इसी की इर्द गिर्द होती हैं। भक्त बनने के बाद भी, भक्त बनने से पहले तो हमें आइडिया ही नहीं होता है, ये दिन रात हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। और भक्त बनने के बाद भी हमारी चर्चा सीनियर वैष्णव के साथ 90% ये होती है, ऐसा हो गया, ये हो गया। कभी हमारी चर्चा कृष्ण संबंधी होती ही नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्या होता है ना, भगवान ऐसे भक्त से तुष्ट होते हैं जो उनके अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं करता है और उसको कुछ चाहिए ही नहीं कृष्ण की सेवा के अलावा। सवै महाभागवत महात्मा महा अनुभाव महताम महिष्ठ प्रविद्ध भक्तया ही अनुभाविते आशय निवेश वैकुंठ इमम विहास्यति। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा। ये तुम्हारा पोता, इसकी विशाल बुद्धि होगी, यानी कि बड़ी उदार हृदय वाला होगा, इसका प्रभाव बड़ा भयंकर होगा, चारों तरफ लोग इसको मानेंगे और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्तियों के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण निश्चय ही दिव्य भाव में होगा। तो प्रभुपाद हमें अक्सर बताते हैं कि जो बहुत अच्छा भगवान का भक्त बन जाता है उसके अंदर सारे दिव्य गुण पैदा हो जाते हैं। परिपक्व भक्ति योग, परिपक्व भक्ति योग कैसे, किसको कहते हैं? अन्य विलासिता शून्य, जो अभी अभी हमने सुना। जब हमारी डिजायर एकमात्र भगवान को, भगवान के भक्तों को, गुरु को, उनको सर्व करना रह जाती है, एकमात्र इच्छा, तो परिपक्व भक्ति है। और परिपक्व भक्ति के कारण वो व्यक्ति दिव्य भाव में स्थित हो जाता है, उसकी भक्ति नैष्ठिक हो जाती है, उसकी भक्ति में उतार चढ़ाव समाप्त हो जाते हैं, मूड स्विंग समाप्त हो जाते हैं और अंत में वो वैकुंठ में प्रवेश करता है। तो ऐसा होगा तुम्हारा पोता। वह समस्त सद्गुणों का सुयोग्य आधार होगा। अलम पटः शील धर गुण आकार हृष्ट पर ऋष्य विद्या व्यथीत दुखतेषु अभूत शत्रु जगता शोक हरता नैदाधिकम तापम इव उड़ुराज। वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य है, सारे के सारे गुण उसके अंदर होंगे क्योंकि वो भक्त होगा। वह प्रसन्न रहेगा हमेशा क्योंकि उसको कोई आकांक्षा ही नहीं होगी, हाँ, कोई डिजायर ही नहीं होगी कोई और, तो जो मिलेगा उसी से प्रसन्न हो जाएगा। भगवान की कृपा है, हमेशा इसलिए प्रसन्न रहेगा। हाँ, हम इस संसार में इतना कुछ प्राप्त करते हैं फिर भी हमारा मुंह लटका ही रहता है हमेशा। हाँ, क्योंकि लगता है अरे इतना क्यों मिल गया, इतना क्यों नहीं मिला। हम किसी से बार्गेनिंग करने जाते हैं तो बोलता है जी कितने का दोगे, ये पैंट शर्ट, बोला जी 1000 रुपये मिलेंगे।
800 में दोगे, अच्छा ले जाओ। अब हमने अपनी इच्छा करी 800 में दे दोगे, उसने दे दी, अब हमारा मुंह लटका ही रहेगा, अरे यार गलत बोल दिया शायद। ये तो मान गया एकदम से। 600 बोलता तो शायद हो जाता। अच्छा सुनो 600 में, वो क्या दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी तुमने 800 बोला, फिर उससे लड़ लेंगे। तो मतलब कि क्योंकि ये दिल मांगे मोर, हमारी डिजायर कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन ये हमेशा प्रसन्न रहेगा, अन्यों के सुख में सुखी रहेगा, अन्यों के दुख में दुखी होगा। कितना उल्टा है। जनरली आदमी दूसरों के सुख से दुखी हो ही जाता है, ये भी सुखी है, ये भी सुखी है, इसकी पत्नी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, मेरी ही क्यों खराब है, एंड वाइस वर्सा। इसका पति भी अच्छा है, इसका पति भी अच्छा है, मेरा ही क्यों खराब है। कुछ ना कुछ हमेशा यही चलता रहता है। अन्यों के सुख से हम कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। हाँ, कि मुझे क्यों नहीं मिला, एटलीस्ट यही। और अन्यों के दुख में ये दुखी होगा, और उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। हाँ, वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा सबके दुख का अंत करने वाला होगा। क्योंकि वो दूसरों के दुख में कंसर्न होगा, उनके दुख को सुनेगा, उनको कृष्ण देगा, और इस प्रकार सबके जीवन में चंद्रमा की शीतलता डाल देगा। क्योंकि कृष्ण के आते ही लो हमारे जीवन में हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए भक्त क्या है, भक्त हर किसी को कृष्ण देना चाहते हैं। ऐसा होगा तुम्हारा बेटा। और अंता बही च अमलम अब ते नेत्रम स्वपुरुषा इच्छा अनुगृहीत रूपम पौत्रा तव श्री ललना ललामम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडित आननम। तुम्हारा पौत्र भीतर और बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा, जिनकी पत्नी सुंदर लक्ष्मी जी हैं। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं, और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों के सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। उस भगवान का ये ध्यान कर पाएगा, साधारण व्यक्ति नहीं होगा। क्योंकि साक्षात नरसिंह देव भगवान इनको दर्शन देंगे। और अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का, श्लोक संख्या 51। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत दिति भृशं पुत्रयो च वधं कृष्णात् विदित्वा आसीत महामना। मैत्रेय मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उनका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्याधिक हर्षित हो गई। अभी तो वो इसी बात से खुश थी कि मेरे बच्चे भगवान के हाथों में मारे जाएंगे। अब उनका पौत्र के बारे में कि वो इतना महान भक्त होगा कि सारी पीढ़ी का उद्धार कर देगा। हमारे जीवन में एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नहीं, मेरा भक्त, मेरा बच्चा प्रहलाद जैसा शुद्ध भक्त बने। और इसी तरह से उनका गुणगान सारा संसार करेगा और हमारा भगवान उद्धार करेंगे, क्योंकि हम उनसे रिलेटेड हैं। तो ये चर्चा सारी होती है कश्यप और दिति के बीच में, जिसमें अभी काफ़ी कुछ सीखते हैं। वी शुड नॉट बी इंस्पायर्ड बाई दिस कि दिति कश्यप ने ऐसा किया तो अंत में तो अच्छा ही हुआ। दिस इज द एक्चुअली में इसके बीच में बहुत कुछ होना है। अभी वो समय बीतना है सारा, जिसमें हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पूरे संसार में हाहाकार मचा देंगे। वो दुखद समय, बड़ा लंबा समय रहेगा वो। और उसके बाद अंत में ये सारी घटनाएं होंगी कि प्रहलाद आएंगे, इनका वध होगा, तो वो भी झेलना पड़ेगा। तो वी लर्न कि क्या गलत है, पति पत्नी के रिश्तों के बारे में बहुत इस चैप्टर से हमने सीखा, और सीखा कि कैसे जीवन का सफलता है या हम भक्त बन जाएं या हमसे संबंधित कोई व्यक्ति भक्त बन जाए और किसी तरह हम उसकी सेवा कर दें। तो यही समाप्त करते हैं। तो आप सबके सहयोग से इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भधारण नामक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की